आत्महत्या के प्रति मसीही दृष्टिकोण क्या है? बाइबल आत्महत्या के विषय में क्या कहती है? इस वीडियो में हम बाइबल में बताए गए उन 6 व्यक्तियों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने आत्महत्या की थी। फिर हम कुछ अन्य लोगों को देखेंगे जो निराशा में थे, लेकिन उन्होंने अपने चुनौतियों के दौरान परमेश्वर पर भरोसा किया। और बाद में मैं आपको कुछ सहायक संसाधनों के बारे में बताऊंगा, इसलिए अंत तक बने रहें। बाइबल 6 व्यक्तियों का उल्लेख करती है जिन्होंने आत्महत्या की थी। अबीमेलेक, शाऊल का हथियार ढोने वाला, अहीतोपेल, जिम्री और यहूदा। इनमें से 5 दुष्टता के लिए जाने जाते हैं, पर शाऊल का हथियार ढोने वाला इनमें से भिन्न है, जिसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, इसलिए उसके चरित्र के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग शिमशोन को भी आत्महत्या का एक उदाहरण मानते हैं। वह जानता था कि जो वह करने जा रहा है उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु शिमशोन का लक्ष्य स्वयं के बदले पलिस्तियों को मारने का था। बाइबल आत्महत्या को हत्या के समान मानती है, जो वास्तव में है स्वयं की हत्या। परमेश्वर ही वह एकमात्र है जो तय करेगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कब और कैसे होगी। हमें भजनकार के समान यह कहना चाहिए, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। परमेश्वर जीवन का दाता है। वह जीवन देता है और वही वापस भी ले लेता है। आत्महत्या अपने ही जीवन को छीन लेना है। यह एक अधर्मी कार्य है, क्योंकि यह परमेश्वर द्वारा दिए गए जीवन के उपहार को अस्वीकार करना है। कोई पुरुष या स्त्री यह ना समझे कि वह परमेश्वर के अधिकार को अपने हाथों में ले सकता है ताकि आत्महत्या कर सके। पवित्र शास्त्र में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने जीवन में गहरी निराशा का अनुभव किया था। राजा सुलेमान सुख सुविधाओं की खोज के दौरान ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां उसे जीवन से घृणा ही हो गई। एलिया भयभीत और उदास था और मौत की इच्छा करने लगा। योना परमेश्वर पर इतना क्रोधित हो गया था कि उसने मौत की इच्छा की। प्रेरित पौलुस और उसके साथी यात्री एक समय में ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। तब भी इनमें से किसी ने आत्महत्या नहीं की। सुलेमान ने सीखा कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। एलिया को एक स्वर्गदूत ने दिलासा दिया और उसने विश्राम भी किया, जिसके बाद उसे एक नया आदेश मिला। योना को परमेश्वर से चेतावनी और फटकार मिली। पौलुस ने सीखा कि हालांकि उसे जिन दबावों का सामना करना पड़ रहा था वे उसकी सहन शक्ति से परे था, पर प्रभु सब कुछ सहन कर सकता है। यह हुआ ताकि हम खुद पर नहीं बल्कि मरे हुओं को जिंदा करने वाले परमेश्वर पर भरोसा करें। इसलिए बाइबल के अनुसार आत्महत्या एक पाप है और परमेश्वर जिस प्रकार इसे देखता है यह सबसे बड़ा पाप नहीं है और ना यह अन्य बुराइयों से बदतर है। यह एक व्यक्ति के शाश्वत भविष्य को निर्धारित नहीं करता है। हालांकि आत्महत्या निश्चित रूप से उन लोगों पर गहरा और स्थायी प्रभाव डालती है जो पीछे रह जाते हैं। आत्महत्या के कारण लगने वाले घाव आसानी से ठीक नहीं होते। परमेश्वर से प्रार्थना है कि वे उन प्रत्येक व्यक्तियों पर अनुग्रह करे जो आज परीक्षणों का सामना कर रहे हैं, और हम में से प्रत्येक को इस प्रतिज्ञा में आशा रखनी चाहिए कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यदि आप आत्महत्या पर विचार कर रहे हैं तो कृपया अभी मदद लें। अपने घर, अपार्टमेंट या ऑफिस या जहां भी आप हैं वहां किसी को सचेत करें। सहायता प्राप्त करने के लिए जो भी करना पड़े वह करें। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। वह आपका कोई दोस्त हो सकता है या फिर परिवार का सदस्य या फिर
किसी विशेषज्ञ से मदद लें। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न हैं? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।